आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैनेज सम्राट बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज हमने विस्तार से सरकार के 100 दिन में राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो कार्य किए गए उसका विवरण दिया है। कार्यभार संभालने के बाद राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध बनाने के लिए कई सुधारात्मक काम किए गए। आज हमने विस्तार से सरकार के 100 दिन राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो कार्य किए गए उसका विवरण हमने दिया है। कार्यभार संभालने के बाद राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध बनाने के लिए जो कई सुधारात्मक काम किए, डिजिटल से लेकर पारदर्शिता के साथ समय सीमा हर कार्यों का तय किए और आज जीरो टॉलरेंस, करप्शन मुक्त राजस्व भूमि सुधार विभाग बनाने के लिए सरकार की पहल में जो भी पदाधिकारी कर्मचारी लगे, आज उसकी उपलब्धि भी हमारे कृषि विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा एग्री स्टैक के माध्यम से अनुदान में उसकी भागीदारी होना, हमारा परिमार्जन में संख्या घटा, दाखिल खारिज बढ़ा, भूमाफियाओं पर लगाम का एक वातावरण बना, न्यायालय के अंदर लटकाने वाले मामले को रोकने का काम किए। जिस न्यायालय का स्टे या कोई केंद्रीय मंत्री राजू रंजन और फललन सिंह ने कहा है कि यही विपक्ष का हालात है। खुद अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और खुद ही बहस में हिस्सा नहीं लेते। उनकी रुचि किसी भी विषय पर बहस करने की नहीं होती। उनकी रुचि सदन को कैसे बाधित की जाए ये रहता है। इसी से वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र नहीं, सदन लोकतंत्र पर बहस करने की जगह है, मुद्दों पर बहस करने की जगह है। पूरा देश देखता है। अब यही तो विपक्ष का हालत है कि खुद मोशन लाते हैं, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं और खुद बहस में भाग नहीं लेते हैं। तो ये उन्हीं का यही रवैया है। उनकी रुचि कोई किसी भी विषय पर बहस करने की कभी नहीं रहती। उनकी रुचि रहती है, विपक्ष की रुचि रहती है किस तरह सदन को माने व्यवधान उपस्थित किया जाए, बाधित किया जाए। यही उनका यही टोटल कार्य शैली है। इसी से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। सदन जो है लोकतंत्र पर बहस करने की जगह है, मुद्दों पर बहस करने की जगह है। जहां मुद्दों पर बहस होती है पूरा देश देखता है। जो संसद में जीत के आते हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों की भावना व्यक्त करने के लिए आते हैं और यही उनका रवैया है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि विपक्ष पर सवाल किया है उन्होंने और कहा है कि पहले उन्होंने कहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। जब आज इस पर चर्चा होनी थी तो वे इस पर बात नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने न तो जयशंकर जी का जवाब सुना और न ही किसी और को सुनने दिया। इसलिए यह सच में विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से अनप्रोफेशनल था। उन्होंने सुना ही नहीं रिप्लाई। पूरा अंदर जो है एक तरह से बहुत ही वायलेंट तरीके से हड़दंग मचा के रखा हुआ है। और पहले उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अध्यक्ष जी के लिए उन्होंने मूव किया। जब आज उस पर चर्चा का विषय है और जो आज लिस्टेड है, अब उस पर बात नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें जो भी है युद्ध के लिए कंसर्न है। फिर जयशंकर जी की रिप्लाई ना उन्होंने खुद सुनी और ना ही शोरो गुल में किसी और को सुनने दी। तो बेसिकली बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही ज्यादा एक जिसे एक देख सकते हैं भौंडा जिसे कहा जा सकता है बिहेवियर। चलिए अररिया की बात करें। देखिए, अररिया के जोकी हाट से AIMIM के विधायक मुर्शीद आलम को व्हाट्सएप कॉल पर कनाडा से धमकी भरा कॉल आया। इस कॉल में उन्हें कहा गया कि मैं कनाडा से बोल रहा हूं, हथियार के लिए 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।
AIMIM विधायक ने इसकी सूचना पलासी थाना और पुलिस अधीक्षक को दी। उन्होंने कहा है कि मुझे बिहार सरकार और SP पर पूरा भरोसा है, जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। वह इस पूरे मामले में अररिया से BJP सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि यह नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार है, जल्द ही ऐसे धमकी देने वाले लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। रात में जो है 6 तारीख के रात में कॉल आया हमको 10:15 में, जिसको हम रिसीव किए और व्हाट्सएप कॉल था वो। उस कॉल में हमसे ये कहा गया कि हम कनाडा से बोल रहे हैं और हमारा वहाँ पर आदमी है जो 5 लाख रुपए आप दीजिए और नहीं देने पर आपको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। कई बातें उसमें आप शब्द कहा गया है जो हमारे मोबाइल रिकॉर्ड में है। उसके बाद पुनः 11:29 में भी कॉल आया और 32 मिनट में भी कॉल आया। उस समय भी कहा गया कि अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो हमको असलहा यानी हथियार दिला दीजिए। तो मैं उसमें कहा हूँ उसको कि मैं आपको नहीं दिला सकता, आपको पैसा उठाने के लिए यहाँ आदमी भेजना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हुई है, वो मैंने मोबाइल के ज़रिए से रिकॉर्ड भी किया है। इस संबंध में कल रात में ही हम लोगों ने थाना प्रभारी पलासी को और अररिया को इन्फॉर्मेशन किया। रात में आके वो त्वरित कार्रवाई भी किए और हर जगह वो जांच पड़ताल चल रहा है। कुछ ही दिनों में हम जो ऑडियो है उसका ये करेंगे, चूँकि हमको खास करके बिहार के प्रशासन पर और लॉ एंड ऑर्डर पर और अररिया के जो तत्काल अभी वर्तमान जो SP है उस पर पूर्ण भरोसा है। और ये बिहार है, यहाँ कोई अपराधी बच नहीं सकता है और निश्चित रूप से यहाँ के इस SP से वो बच नहीं सकता। कार्रवाई होगी, DI साहब IAS सब लगे हुए हैं। कहाँ से जो है थ्रेटनिंग मिली थी, कहाँ से? ये देखिए कॉल तो आ रहा है कीनिया, उसका कोड बता रहा है कीनिया, लेकिन लगता है कि वो कहीं वर्चुअल इंडिया में ही कहीं बैठा करके वहाँ का सिम होगा, वहाँ से वो कॉल कर रहा है। बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा, आप लोगों के सामने भी आएगा। देखिए, नीतीश बाबू की सरकार है, धमकी देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और अभी पता चला है, हमारे यहाँ के विधायक ने कहा है कि हमें थ्रेटनिंग मिला है कनाडा से, तो SP साहब जांच रहे हैं। जांच उपरांत उसकी कार्रवाई होगी उस पर, और जो भी इस तरह का हरकत किया है अपराधी बच नहीं सकता है। ये नीतीश बाबू का सुशासन की सरकार है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा स्थित मरांची थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण कर हत्या की साजिश रचने वाले एक कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और उसकी निशानदेही पर एक दोनाली बंदूक भी बरामद किया गया। ये गिरफ्तारी मराठी थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज हुआ था 2-3-20-26। उसमें एक व्यक्ति को अपहरण करके कुछ अपराधकर्मी द्वारा हत्या की नियत से उनका अपहरण किया गया था, लेकिन वो फिर से वो रेस्क्यू कर लिए थे, वो छूट गए थे। उसी में कुछ नामजद अभियुक्त बने थे। उसी के क्रम में जब थानाध्यक्ष के द्वारा इनकी टीम के द्वारा लगातार इसमें छापेमारी की जा रही थी, उसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी जो उस कांड में एक अभियुक्त थे, उनके विरोध इन लोगों के द्वारा छापेमारी की गई थी 9/3 को। उसी के क्रम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम मनीष कुमार है उर्फ मानव है, जो कि लवकी बिंद टोली के हैं, सिमरिया घाट के हैं, जो जिला बेगूसराय के अंतर्गत आता है। जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो इनके पास से इनके कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा प्राप्त हुआ जो कि लोडेड था। उसको अनलोड किया गया तो उसमें एक जिंदा कारतूस निकला। साथ ही इनकी निशानदेही पे एक और हथियार की बरामदगी हुई जो कि एक दोनाली बंदूक है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसी कांड में और भी अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध और भी छापेमारी हो रही है और उन लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनके आपराधिक इतिहास में कुछ रहा? हाँ, इनकी आपराधिक इतिहास है वही एक 20-26 कांड है और एक इस मामले में भी एक कांड दर्ज हुआ है जो कि 22-26 है। और इनकी बेगूसराय वहाँ के भी थाने में, इनके लोकल थाने में भी इनकी आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। मोकामा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांजा से भरे एक कंटेनर ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान मौके से 3 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया।
कुल 398 किलो गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजा की कीमत करोड़ रुपए में आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह खेप किसी अन्य जगह ले जाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से इसे बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस तस्करी नेटवर्क के अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। मोकामा थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम की सराहना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोकारो कोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली थी और अब ये पूरी तरह से अफवाह निकला। ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। बोकारो कोर्ट के रजिस्ट्रार के ईमेल पर ये धमकी भरा मेल आया था। जानकारी मिलने के बाद बोकारो पुलिस को जानकारी दी गई, जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया और कोर्ट का काम बाधित रहा। इस ईमेल में किसी सौरभ विश्वास का नाम है जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र किया है और इसमें बताया गया है कि बोकारो कोर्ट परिसर के विभिन्न जगहों में साइनाइड गैस से भरा हुआ 14 बम लगाया गया है और विशेष तौर पर कोर्ट की छतों की तलाश करने के लिए कहा गया है, जो पूरी तरह से फेक निकला। ये बोकारो एसपी ने कहा है कि ये अफवाह है और रांची से विशेष टीम को भी बुलाया गया, जहां बोकारो कोर्ट परिसर सहित बोकारो बार को का भी पूरी तरह से जांच की गई और पता चला कि ये पूरी तरह से फेक है और बोकारो सहित कई जगहों पर इस तरह से ईमेल किए गए। उन्होंने कहा है कि ईमेल का पूरा डिटेल जांच किया जा रहा है और ये किन का करतूत है, किसका करतूत है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। आज सुबह सिविल कोर्ट के ईमेल पर एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें ये धमकी दिया गया था कि सिविल कोर्ट के विभिन्न चैम्बरों में 10 साल के चैम्बरों में और विभिन्न जगह जो है सो बम विस्फोट करके उड़ा दिया जाएगा और इसकी सूचना जो है सो तत्काल एसपी बोकारो को दी गई और इस प्रशासनिक पदाधिकारी को दी गई और एसपी साहब स्वयं अपने नेतृत्व में इन्होंने पूरे कैंपस को सिविल कोर्ट बोकारो और बोकारो बार एसोसिएशन की जांच करवाया। कहीं कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। इसकी सूचना बम स्क्वाड रांची को भी दी गई, वहाँ से भी टीम आई तो वो भी उन्होंने अपने स्तर से भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त अभी तक नहीं। तो आज काम काज बाधित है? आज काम भी पूरा बाधित रहा है, कोई काम नहीं अभी तक। इधर भी जांच किया गया आपका बार परिसर का भी जांच किया गया, एक गाड़ी का जांच किया गया जहाँ भी अधिवक्ता बैठते हैं और पूरे कोर्ट परिसर में सभी जगह जांच की। जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो लोकल रिसोर्सेज थे जो ट्रेंड थे बीडीडी में, उसको हमने यूज़ करके स्टार्टिंग में एक प्रिलिमिनरी एक जांच कर ली थी और इवैक्यूएट कर दिया था पूरी बिल्डिंग्स को। उसके बाद जो है रांची से झारखंड जगुआर की भी जो है बीडीडी की टीम को हमने बुलाया गया था। बहुत जल्दी वहाँ से जो भी है वहाँ झारखंड जगुआर हेडक्वार्टर से बहुत जल्दी उनको डिप्यूट कर दिया गया और उन लोगों ने भी आके पूरा डिटेल में एक एक रूम्स का और जो विसिनिटी है वहाँ सब एरियाज़ में सर्च किया है। कोई भी अभी तक सस्पिशियस एलिमेंट अभी तक नहीं मिला है और हमारे पास जो रिपोर्ट है स्पेशल ब्रांच की जो टीम है यहाँ पर, उनके हिसाब से सब कुछ सेफ है। तो अभी तक जो फैक्ट्स है उसके हिसाब से यही लगता है कि होक्स कॉल है और अभी सब सेफ है। वापस कोर्ट फंक्शनल भी हो गया है। जो डिसरप्शन हुआ, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ लोगों को, बट अब क्योंकि सिक्योर है तो अब निश्चिंत होकर लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसी कोई भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। आप अपना नॉर्मल अपने जैसा अपना रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। तमिलनाडु की घटना को लेकर के बताया जा रहा है, ईमेल आया है, कोई सौरभ कुमार या कोई विश्वास सौरभ, वो तो नाम है, अब वो सही है कि नहीं वो वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट है। और बात रही जो उसमें लिखा है कंटेंट, वो कंटेंट मैंने आपको पहले भी बोला, कहीं ना कहीं उसमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस है जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन किया है और जो मैटर किया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा वेग है और कोजेंट नहीं है। तो वही मैं दोबारा बोलूँगा आपको कि मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है वो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा। एक साथ कई जगहों पर आया, बिहार में भी देखा गया है। हाँ, चल रहा है, एक साइकिल चल रही है, देख रहे हैं सभी जगह। बात कर रहे थे हम पीडीजे सर से तो उनके द्वारा बताया यूपी में भी इस तरह की हुआ है। यहाँ तो आप जान ही रहे हैं, रांची पासपोर्ट ऑफिस में, फिर अभी धनबाद में हाल फिलहाल में हुआ था, बट अभी तक कोई वैसा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और कौन है इसके पीछे वो भी अभी तक अनर्थ नहीं हो पाया। बट हाँ, इसमें हम प्रयास करेंगे टेक्निकली अनुसंधान करके जो रिस्पॉन्सिबल है उसको ग्रैब करने, नैप करने का। एटीएस की भी मदद हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर 14 साइनाइड भरा हुआ गैस भरा हुआ बम वो डिप्यूट किया गया है,
मतलब वही तो हम बोल रहे हैं, तो आप बात वही रिपीट किए जा रहे हैं उस लेटर की, लेकिन अल्टीमेट एंड ऑफ द डे फैक्ट्स तो वही है कि वो अभी तक कुछ वेरीफाई नहीं हो पाया। सवेरे जब हम लोग कोर्ट आए तो पता चला कि सिविल कोर्ट के मेल पर जो है एक मेल आया है, जिसमें कि यह है यहाँ 17 जो है साइनाइड का बम जो है रखा गया है, जो विस्फोट हो सकता है अलग अलग जगह। और उसी के आधार पर एसपी को भी बताया, सूचना दी गई, तो उनके तरफ से भी सब जांच पड़ताल हुआ। और रांची भी खबर की गई है, वहाँ से भी आकर के जांच किया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह के कोई संदिग्ध चीज़ नहीं प्राप्त हुआ। कोर्ट का काम भी बाधित रहा है। अभी जांच के लिए भी रोका गया है। कोर्ट परिसर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है जांच के चलते, इसलिए काम आज बाधित है। क्या नाम है? विमल कुमार सर। जहानाबाद में बिहार ड्राइवर संघ के बैनर तले ड्राइवर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय स्थित कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ड्राइवरों ने कनौदी से पैदल मार्च करते हुए कारगिल चौक तक पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे संघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि ड्राइवरों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सरकार से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सरकार से हम लोग का मांग है 10 सूत्री मांग का, जो 10 सूत्री मांगों को लेकर हमने कनौदी से लेकर की लाइन्स पंप से पैदल मार्च निकाले हैं कारगिल चौक तक के। सरकार से हमारी मांग है 10 सूत्री मांग हमें पूरा कीजिए। हम लोग का वेलफेयर बोर्ड का व्यवस्था होना चाहिए। हमारे लिए ड्राइवरों के लिए 60 साल के बाद पेंशन योजना चालू होना चाहिए। ड्राइवरों के लिए हर एक गाड़ी में सरकार से मांग है 6 CCTV कैमरे लगाए जाए, जिसमें घटना या दुर्घटना होने पर सरकार से ही मतलब दोषी को सज़ा मिले। जो सरकार से मतलब CCTV कैमरा फुटेज के आधार पर दोष और निर्दोष को फुटेज के आधार पर उसका सज़ा मिले। अच्छा, अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो अगला नीति अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी इससे, तो हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो अभियान पूरा भारत में चलाएंगे। बिहार में अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण जहानाबाद के अंचल कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जमीन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों के लिए दूर दराज से आने वाले लोगों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखिए आप। अंचल कार्यालय में न तो अंचलाधिकारी मौजूद हैं और न ही राजस्व कर्मचारी, जिसके कारण दाखिल खारिज, परिवारजन, जमीन नापी, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े कई जरूरी कार्य प्रभावित हुए हैं और साथ ही कई किसान बैरंगी लौट गए। जमीनी मामला है और वह जमीनी मामला कागज जो है से कर्मचारी कोई है ये नहीं है यहाँ पर। कई दिन से हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लौट करके, लेकिन है ये नहीं है। दिक्कत है कि ज़मीन में कुछ गड़बड़ी है सर। गड़बड़ी है कि खाता प्लॉट जो ज़मीन बिका है वो हिस्सा से फाजुल ज़मीन जो है से वो लिखा लिया, और उस चीज़ को हम लोग अथी कराने के लिए मोटेशन तरुपरी है, लेकिन कोई कर्मचारी है नहीं। क्या बोलते हैं? है ये नहीं है तो किसको हम का दें? क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये पटिशन दीजिएगा, ऐसे लिख के दे दीजिए, हमका रिसीव दीजिएगा। तो कहीं सब हड़ताल पर हैं। CO साहब भी हैं और कर्मचारी जो है वो भी हड़ताल पर है। CO भी है। परेशानी हो रही है कि ना किसी को मोटेशन हो रहा है, ना किसी का जो ऐसी हो रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार के चलते पैसा की मांग होता है, वैसा कहीं हो नहीं रहा है। दिक्कत हो रहा है सर कि यहाँ कोई कर्मचारी है नहीं, CO साहब है नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि हम लोग उतना दूर से भाड़ा लगा के आते हैं, पैसा लगा के आते हैं, क्या सा हमको मान बिहार सरकार वहन कर सकेगी वो भाड़ा को? यहाँ से क्या बता? यहाँ ब्लॉक माने सब अपना केवाड़ी लगा के सब बंद है, बोलता है कि हड़ताल है हड़ताल है। ये कैसा हड़ताल है भाई? इसको कोई देखने वाला इस अथी को नहीं है, जिला को। ऐसे में परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। अरे बहुत दुख हो रहा है हम लोग को। हम भी संडा से आए हैं। अरुण शर्मा नाम है। यहाँ पे सर हम आए थे ना कि दाखिल खारिज संबंधित तो एक ही टाइम में जितना सारा मतलब एक ही खाता एक ही प्लॉट में किया गया था, तो सारे का मतलब हो रखा है। बाकी हम लोग 2-3 आदमी का इसमें रिजेक्ट है, जो कि वही खाता और वही प्लॉट है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आए थे। यहाँ आए तो क्या पता चला? यहाँ तो सारे हड़ताल में हैं। मतलब कर्मचारी सर और CO सर शायद हड़ताल में है। हाँ, परेशानी नहीं है? परेशानी तो है सर। क्या परेशानी? परेशानी अगर होते तो काम होता, उनसे जानकारी मिलती। तो बहुत ज़्यादा है और कई एक बार चक्कर काट लिए, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, जो कि एक ही खाता एक ही प्लॉट में सारा मतलब हो रखा है। और जो आदमी मतलब ये न रहे तो उसको ये बिना साक्ष्य कर देना है। तो विपिन कुमार नाम हुआ सर।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2026 जीतने पर कहा है कि देश के अंदर कई कार्यक्रम चलते रहते हैं और कई खेल होते रहते हैं और क्रिकेट के को लेकर देश में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। और उन्होंने कहा है कि कल की जीत को लेकर थोड़ी झलक देखने को मुझे भी मिला था, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, राज्य के अंदर, देश के अंदर कई इवेंट, कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। खेल होता है तो कहीं कुछ होता है, और क्रिकेट तो आप सबको पता है कि देश दुनिया में इसका कितना लोग प्रेमी है। और कल की जीत को लेकर के थोड़ी झलक मुझे भी देखने को मिला था और खुशी का बात है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।